एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 100,000 इयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 2। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुएंग 90,000 सालों में भी लेवल अप नहीं कर पाया, तो 10,000 सालों तक खुद को एक केव में बंद कर लेता है। लेकिन अफसोस अभी भी वो लेवल अप नहीं कर पाया। मगर जब वो कल्टीवेशन से बाहर आया तब वो महाशक्तिशाली बन चुका था। जिसके बाद शुएंग डिसाइड करता है कि वो अपने टियानलान सेक्ट की पुरानी ग्लोरी को रिगेन करेगा। साथ ही उसने अपने कुछ डिसाइपल भी बना लिए जो उसके लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। शुएंग की बढ़ती हुई पावर्स का बोलबाला पूरे रीजन में हो गया, जिस वजह से कई सारे पावरफुल डिसाइपल ने उससे पंगे लिए और वो सभी कुत्ते की मौत मारे गए। बाद में शुएंग ने लिंगबा ऑक्शन हॉल के ओनर को भी निपटा दिया, क्योंकि वो बंदा शुएंग की सेक्ट को तबाह करना चाहता था। अब आगे तो हम देखते कि जंगल में कुछ टपोरी डिसाइपल बातें कर रहे थे। वो कहते कि युनशान सेक्ट में ढेर सारा ट्रेजर था, मगर टियानलान सेक्ट ने उसे लूट लिया और अब हाल ही में उन्होंने सीक्रेट रेल्म से भी खजाना लूटा है। तो हम टियानलान सेक्ट को डिस्ट्रॉय करके उस सारे खजाने को आपस में बांट लेंगे। फिर तो हम मजे के लिए अपना एक सेक्ट भी ओपन कर सकते हैं, जिसमें ज्यादातर खूबसूरत लड़कियों को ही एडमिशन मिलेगा। अब वो लोग ये सब इमेजिन करके दांत ही निकाल रहे थे कि तभी वहाँ पर उनका बाप यानी कि अपना हीरो पहुँच जाता है। वो लोग कह रहे थे कि अरे तुम तो ची रिफाइनिंग वाले बंदे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, और हाँ टियानलान सेक्ट में जाओगे तो बेवजह मौत मिलेगी। तो शुएंग कहते अच्छा तो तुम मेरे सेक्ट को लूटने आए हो। और अब हमें टियानलान सेक्ट दिखाया जाता है जहाँ पर तांडव चल रहा था। शुएंग के डिसाइपल ने न जाने कितने ही दुश्मनों को खत्म कर दिया था। ये देखकर एक बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कह रहा था कि लड़की बहुत उछल रही है, पहला तो मैं उससे निपट लूंगा। मगर वो किंगशू पर हमला कर पाए इससे पहले एक डिसाइपल ने उसे दूर फेंक दिया। तो बंदा गुस्से में आकर उस डिसाइपल को ही मारने वाला था, मगर किंगशू वहाँ आकर उसे बचा लेती है। और तब इन चोरों के सरदार ने एक ही साथ मल्टीपल एरोस का यूज करके किंगशू पर अटैक कर दिया। लेकिन टिनफिंग हीरो जैसी एंट्री मारते हुए उसके एरोस को डिस्ट्रॉय कर देता है। बचे कुछ एरोस को किंगशू ने काट दिया था। अब उस बंदे को ये लोग चारों ओर से घेर लेते हैं। टिनफिंग कह रहा था बेटा तुमने गलत सेक्ट से पंगा लिया है। साथ ही किंगशू भी उसे बता रही थी कि जब तक हमारे एंसेस्टर हैं तब तक कोई हमें हाथ नहीं लगा सकता। तो बंदा डर के मारे कह रहा था कि तुम लोग मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मेरे कुछ भाई बैक माउंटेन में हैं और वो जल्दी यहाँ आ जाएंगे। और पता है तुम्हें वो सभी के सभी गोल्डन एलिक्सर स्टेज के कल्टीवेटर हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारा भी खेल खत्म हो जाएगा, वो तुम्हारे सेक्ट को निस्तनाबूद कर देंगे। और तभी वहाँ पर शुएंग पहुँच जाता है। उस बंदे से बड़े ही कूल अंदाज में पूछता है कि क्या तुम अपने इन्हीं भाइयों की बात कर रहे थे। और फिर शुएंग ने अपनी मुट्ठी खोल दी, उसमें से कई सारे गोल्डन एलिक्सर की पिल निकल गई थी। दरअसल डिसाइपल्स के मरने के बाद ही ये पिल रिलीज होती है। ये देखकर वो बंदा समझ गया कि अब उसके भाई जिंदा नहीं है। और तभी वो मॉन्स्टर का बच्चा हुबा भी बाहर आ गया। वो तुरंत ही उन्हें खाना शुरू कर देता है। इधर शुएंग कह रहा था कि ये सब तुम्हारे भाई हैं और भाई तो हमेशा साथ निभाते हैं। मुझे पता है कि तुम्हारा इनके बिना दिल नहीं लगेगा, इसलिए अब मैं तुम्हें भी उनके पास भेजने वाला हूँ। जिसके बाद शुएंग उसकी बॉडी से भी गोल्डन एलिक्सर निकाल लेता है, जिसे हुबा ने तुरंत ही खा लिया और वो बंदा भी वहीं पर खत्म हो जाता है। शुएंग टिनफिंग की तारीफ करते हुए कह रहा था कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी स्किल सब बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। ये सुनकर तो टिनफिंग इतना खुश हो गया कि वो कॉन्गलिन को उठाकर जोर जोर से कह रहा था कि देखो मास्टर ने मेरी तारीफ की, वाह मैं तो बहुत खुश हूँ, मास्टर ने मेरी तारीफ की। अब शुएंग ही उनसे कह रहा था कि तुम्हारी इंजुरीज भी काफी हद तक हील हो चुकी है। जिस पर वो कहती कि आपने जो एलिक्सर दिया था उसी की वजह से मेरी जान बच गई। तो शुएंग उससे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम केक काफी अच्छा बना लेती हो, उस दिन तो मुझे खाने का मौका ही नहीं मिला। जिस पर बताती है कि मास्टर उस दिन का केक तो क्रश हो गया, मगर कोई नहीं मैं अभी आपके लिए बना के लाती हूँ। इतना कहकर सीधा किचन की तरफ दौड़ लगा देती है। अब शुएंग किंगशू की भी तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उनके एब्सेंस में उसने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया। साथ ही उनके सेक्ट में 2 नए डिसाइपल ने भी ज्वाइन किया, जिनके नाम थे लियो और जैंग। किंगशू बता रही थी कि दोनों ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, मगर हाँ ये लॉयल है, वक्त के साथ ही सब कुछ सीख जाएंगे। और तभी वहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है। वो सीधे सेक्ट में घुस गया था। तो किंगशू उससे पूछ रही थी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर बंदा कह रहा था कि मैं टियानो कंट्री के प्रिंसेस का जनरल हूँ और मैं यहाँ पर खासकर शुएंग से मिलने आया था। तुम जितना बोलो उतना पैसा बहाने के लिए मैं तैयार हूँ, और इसके बदले में तुम्हें हमारी प्रिंसेस को ची रिफाइनिंग सिखानी होगी। शायद एक प्रिंसेस को सिखाने के लिए तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी मिलना शुरू हो जाएगी। ये सुनकर टिनफिंग और कॉन्गलिन बहुत ज्यादा भड़क गए थे। वो कहते कि तुम हमारे मास्टर पर हुक्म नहीं चला सकते, अब जल्दी से
दफा हो जाओ। तभी जनरल के चमचे कहने लगते कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। हमारी कंट्री में कई सारे सेक्ट है, मगर फिर भी हमारी प्रिंसेस ने हमें आपके पास भेजा। हमारी प्रिंसेस के पास ढेर सारा गोल्ड और सिल्वर है, जिससे तुम लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। अब शुआंग के डिसाइपल तो नहीं, मगर शुआंग प्रिंसेस के ऑफर के बारे में सुनने के लिए तैयार हो गया। वो पूछता है कि बताओ राजकुमारी का सर्वेंट बन के मुझे क्या फायदा मिलेगा। तो बंदा कहता है कि बस तुम्हें उनसे लॉयल रहना होगा, फिर तो ऐसे कीड़े तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। लिंगबा ऑक्शन हाउस हो या फिर मोयुन सेक्ट हो, कोई तुमसे बदला नहीं ले पाएगा। इतना ही नहीं, तुम्हारी टियानलान सेक्ट के हर एक डिसाइपल को हर महीने 1000 गोल्ड टेल्स मिल जाएगी। तो बताओ है ना ये मस्त ऑफर। चलो अब एक काम करो, इस पॉइजन को पी लो। और हाँ, घबराने की जरूरत नहीं, इसका एंटीडोट तुम्हें प्रिंसेस के पास मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें हर महीने इस पॉइजन को कंज्यूम करना है ताकि तुम प्रिंसेस के साथ कभी धोखेबाजी ना कर पाओ। तो शुआंग कॉन्गलिन से कहता है कि मेडिसिन ज्यादा जहरीली नहीं है, जरा इसमें तुम्हारा थोड़ा सा पॉइजन मिला दो। इसलिए वो तुरंत ही उस पॉइजन को और खतरनाक बना देती है। जिसके बाद शुआंग ने वो बोतल टिन फेंग के हवाले कर दी। और फिर क्या, टिन फेंग उस बंदे के मुंह में वो सारा पॉइजन ठूस देता है। ये देखकर उसके चमचे हमला करने आगे बढ़े, मगर इन तीनों को एक ही झटके में दीवार पर पटक दिया गया। शुआंग कह रहा था कि तुम बस 1 घंटा ही जिंदा रहोगे, इसलिए जल्दी से अपने प्रिंसेस के पास जाकर एंटीडोट ले लो, वरना मारे जाओगे। और हाँ, उसे ये भी बताना अगर दोबारा से उसने मेरी टियानलान सेक्ट की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो समझ लो मारी जाएगी। जिसके बाद शुआंग ने उन बंदों को वहाँ से बाहर फेंक दिया। अब शुआंग अपने नए बने डिसाइपल ज़ैंग और लियू से कह रहा था कि आज यहाँ पर जो भी हुआ वो आखिरी बार नहीं था, तुम्हारी जान को हमेशा खतरा रहेगा। तो बताओ क्या तुम इस खतरे को उठाने के लिए तैयार हो। तो कहते हाँ मास्टर, हमें बिल्कुल भी डर नहीं है। जिस पर वो कहते हैं बहुत बढ़िया, चलो फिर एलिक्सर पिल कंज्यूम करो, इससे तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। अब लियू और ज़ैंग की खबरें पूरे टाउन में फैल गई थी। लोग कहते कि अरे वो दोनों तो लूजर थे, फिर वो सिर्फ आधे दिन में फाउंडेशन बिल्डिंग की मिडिल स्टेज पर कैसे पहुंच गए। हमें तो इस बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो बता रहा था कि टियानलान सेक्ट के सारे नए डिसाइपल एक साथ ही ब्रेक थ्रू करने वाले हैं। तो ये सभी लोग जल्दी से टियानलान के डोर के पास पहुँच गए। वो चुपके से देखते कि शुआंग अपने डिसाइपल से बातें कर रहा है। वो कहता है कि मैं कभी भी ताकत या फिर टैलेंट की कदर नहीं करता, मैं तो बस उस बंदे की किरदार और लॉयल्टी पर फोकस करता हूँ। जिसके बाद वो अपने सभी नए डिसाइपल्स को एलिक्सर पिल देकर कल्टीवेट करने बता देता है। उन सभी की और आसमान तक जा रही थी, जिसे देखकर बाहर मौजूद लोग हैरान हो गए। वो कहते कि वाकई शुआंग बहुत यूनिक पर्सन है, देखो उसके डिसाइपल तरक्की कर रहे, अब तो हमारी चीजों काउंटी में सब कुछ बदलने वाला है। इधर शुआंग भी अपने डिसाइपल्स के लिए खुश था। अब शुआंग टिनफिंग को ट्रेनिंग देते हुए बताता है कि अपनी सारी एनर्जी को कोर में जमा करो, इससे स्पिरिचुअल इन्फ्यूजन होगा। तो टिनफिंग उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना शुरू कर देता है। शुआंग कह रहा था कि अब अपनी स्पीड को हवा से भी तेज करके अटैक करो। तो टिनफिंग बड़ी तेजी से जाकर दीवार पर अटैक कर देता है। उस एक ही अटैक में दीवार टूट गई। जिसके बाद वो अपने स्पीयर को गोल गोल घुमाते हुए जमीन पर पटक देता है। उसकी एनर्जी से वो बेचारे नए डिसाइपल पीछे पुश हो गए। वो कहते कि ये तो कमाल हो गया, हमारे सीनियर टिनफिंग ने सोर्स स्टेज की बेसिक लेवल पर पहुंच गए। आमतौर पर यहाँ पहुँचने के लिए 3 साल लग जाते हैं, मगर हमारे एंसेस्टर की मदद से टिनफिंग ने ये काम 5 दिनों में कर दिखाया। अब टिनफिंग अपने मास्टर को खुश होकर बता रहा था कि देखिए मैंने लेवल अप कर लिया। तो कहते हाँ हाँ ठीक है, मगर। तो टिनफिंग पूछता है मगर क्या मास्टर। तो शुआंग कहते देखो तो लेवल अप के चक्कर में तुमने दीवार तोड़ दी, अब तुम्हें इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। सो टिनफिंग समझ गया कि ओए होए मास्टर तो मजाक भी कर लेते हैं, हालांकि उनका मजाक किसी के पल्ले नहीं पड़ता। और तभी कॉन्गलिन उससे कह रही थी कि मास्टर ने मुझे पॉइजन स्किल का नया सेट दिया है और उसी की मदद से मैंने 5 दिनों में ही नेसेंट सोल स्टेज के 5वें लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। देखा जाए तो तुम मेरे से बहुत पीछे हो। इसलिए टिनफिंग तुरंत ही उसे मस्का मारना शुरू कर देता है ताकि वो उसे भी अपनी स्किल सिखा दे। और तभी वहाँ पर यून पहुँच गई। वो शुआंग को बताती है कि यहाँ से साउथ दिशा में एक फॉरेस्ट है, मैंने सुना है कि वहाँ पर खास टियानशा फ्लावर खिल चुका है। कई सारे डिसाइपल उसे हासिल करने के लिए जंगल में जा चुके हैं। अगर हम वहाँ चले गए तो हमें टियानशा फ्लावर के साथ साथ ढेर सारे स्पिरिचुअल हर्ब भी मिल सकते हैं। जिस पर शुआंग कहता है ठीक है, क्या तुम भी मेरे साथ फॉरेस्ट में चलोगी। ये सुन के वो कह रही थी कि सिस्टर भला मैं आपके साथ कैसे आ सकती हूँ। तो शुआंग कह रहा था कि इसका मतलब ये है कि तुम खुद ही मेरे साथ वक्त नहीं बिताना चाहती, इसलिए तुरंत ही उसे फॉलो करना शुरू कर देती है। अब ये लोग लंबा सफर तय कर चुके थे, मगर इन्हें जाना था साउथ और शुआंग अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था। तो यून कहती मास्टर साउथ तो इस
इस साइड में है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि शुयांग को दिशाएं समझ नहीं आती और वो बिल्कुल भी ये बात यून को बताना नहीं चाहता था, वरना सभी लोग उस पे हंसेंगे, ये कहते हुए कि ये बंदा इतना पावरफुल है मगर फिर भी इसे डायरेक्शन समझ नहीं आती। तो यून कहती शायद मेरे से ही गलती हो गई, वो फ्लावर साउथ में नहीं बल्कि नॉर्थ में है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो मास्टर। शुयांग सोच रहा था कि अच्छा हुआ मैं बच गया, वरना यून मुझे बेवकूफ समझती। तो अब ये लोग गलत दिशा में ही जाने लगते हैं। उनके पीछे और 3 कल्टीवेटर्स थे, इनमें से एक बंदे का नाम था शाओ और दूसरे 2 उसके चमचे थे। वो लोग कहते कि शायद हम गलत रास्ते जा रहे। ये सुन के शाओ तुरंत ही उसे एक चमाट रख देता है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, भला मेरे से गलती कैसे होगी। और तभी वो देखता है यून को। शाओ तो इतना बड़ा थरकी था कि वो यून का मुंह देखे बिना ही कहने लगता है कि देखो कितनी सुंदर लड़की है, चलो अब इसे हासिल करेंगे। और अब आगे चल के लोग एक पॉइंट के पास पहुँच गए। वहाँ पर टियानशा फ्लावर खिला हुआ था, मगर शुयांग समझ जाता है कि इस फ्लावर में बड़ी ही लो स्पिरिचुअल पावर है, साथ ही इसमें ज्यादा खुशबू भी नहीं है। उसने 10,000 साल पहले जो फ्लावर कलेक्ट किया था उसकी खुशबू मीलों तक फैली हुई थी। इधर ये तीनों भी वहाँ पर आ गए थे। शाओ कहता है कि एक फूल को फॉलो करते आए और देखो हमें दूसरा फूल भी मिल गया। मगर शुयांग इस फ्लावर से ज्यादा खुश नहीं था, वो तो बस यून का दिल रखने के लिए उसे तोड़ लेता है। वो टियानशा फ्लावर भी शुयांग को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और ये बात शाओ का चमचा समझ गया। मगर शाओ कहता है कि ये बंदा ची रिफाइनिंग पर है, भला वो फ्लावर इसे इम्प्रेस क्यों करने लगा। और तभी यून ने इन लोगों पर अटैक कर दिया, मगर शाओ तो साइड में हट जाता है और उसके चमचे यून के चार्मिंग स्पेल में मदहोश हो गए। वो शाओ से कह रही थी कि यहाँ से दफा हो जाओ, ये टियानशा फ्लावर हमारा है। जिस पर शाओ कहता है कि वाह तुम तो गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत दिखती हो, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि तुम मुझे हरा नहीं सकती क्योंकि मैं नेसेंट लेवल का कल्टीवेटर हूँ। ये सुनकर यून तुरंत ही उस पर हमला करने चली जाती है, मगर उस बंदे ने यून को चेन्स में जकड़ लिया था। अब बंदा उसे अपने करीब खींचकर कह रहा था कि प्लीज छटपटाओ मत, अभी तो मैं तुम्हारी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा। ये सब देखकर शुयांग को गुस्सा आ गया था। वो कहता है लड़के तुम ऐसी हरकतें करके अपनी मौत को बुलावा भेज रहे हो, मैं शांत हूँ तो मुझे शांत ही रहने दो। जिस पर वो कह रहा था कि ची रिफाइनिंग वाले बंदों ने शांत रहने में ही भलाई है, चलो जल्दी से वो टियानशा फ्लावर मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो यून का गला घोटने लगता है। यून कह रही थी कि एंसेस्टर इसे फ्लावर ना दीजिए, मैं आपको किसी के भी सामने हार मानते हुए नहीं देख सकती। और तभी शुयांग को फील होता है कि उस फ्लावर को गार्ड करने वाला बीस्ट जाग चुका है, तो तुरंत ही उस फ्लावर को शाओ के हवाले कर देता है। मगर शाओ एक नंबर का कमीना था। वो कहता है कि मैं कभी अपने वादे नहीं निभाता, मैं भला इस लड़की को हाथ से कैसे जाने दे सकता हूँ, अब तक तो मैंने इसके साथ मजे भी नहीं किए। खैर ऐसा फील हो रहा है कि तुम इसकी बहुत केयर करते हो, तो क्यों ना मैं तुम्हारे सामने इसके साथ एंजॉय करूँ। ये सब सुनकर यून को बहुत बुरा लग रहा था। वो अपने मास्टर के सामने ह्यूमिलेट नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने फिजिकल डिस्ट्रक्शन को एक्टिवेट कर दिया, जिसे देख शाओ तुरंत ही दूर हट जाता है। और तब तक शुयांग ने जाकर उसे बचा लिया। वो कह रहा था कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भला तुम खुद को ब्लॉक क्यों करना चाह रही हो। इधर शाओ कह रहा था कि शायद तुम दोनों में बहुत ही याराना है, इसलिए अब मैं तुम दोनों को एक साथ ही ऊपर भेज देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर तेज हवाएं बहने लगती है और इसी के साथ वहाँ पर एक बीस्ट आ गया था। शुयांग उसे हुक्म देता है कि जाओ और इस बंदे को खत्म कर दो। शाओ तो इस हाई ग्रेड मॉन्स्टर को देख के काफी ज्यादा डर गया था और अब उस मॉन्स्टर ने शाओ को निगलना शुरू कर दिया। शुयांग उसे बता रहा था कि हेवनली फ्लावर बहुत ही प्रेशियस है, तो उसे प्रोटेक्ट करने का काम मॉन्स्टर्स करते हैं, और वैसे भी तुम इतने घटिया हो कि मैं तुम्हें मार के अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, इसलिए ये काम मैंने मॉन्स्टर को सौंप दिया। और फिर क्या, थोड़ी देर में शाओ का काम खत्म हो गया। अब वो हेवनली लोटस अपने आप शुयांग के पीछे चला आता है। थोड़ी देर में शुयांग ने यून को अपने पावर्स का यूज करके पूरी तरह से हील कर दिया। इनफैक्ट उसने तो यून की मेरिडियंस को भी रिशेप किया, जिससे वो कल्टीवेशन में और इम्प्रूवमेंट कर सकती थी। अब शुयांग उसे कहता है कि आज तुमने जो बेवकूफी की वो दोबारा से रिपीट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। जिस पर यून बता रही थी कि एंसेस्टर मैंने वो सब इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपको कोई कंट्रोल करे, और ना ही मैं आप पर बोझ बनना चाहती हूँ। ये सुनकर शुयांग कह रहा था क्या कहा तुमने, बोझ? तुम मेरी हो तो तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम मुझ पर बर्डन नहीं हो सकती। ये सुनकर तो यून बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि शुयांग ने उसे अपना बोला था। अब शुयांग उसे बता रहा था कि इस जंगल में ढेर सारे एलिक्सर है, चलो हम उन्हें
कलेक्ट करेंगे। थोड़ी देर में शुएंग को स्पिरिचुअल ग्रास मिल गई थी। यून बताती है कि ये ग्रास तो आप कभी कलेक्ट नहीं करते, जिस पर शुएंग बता रहा था कि ये ग्रास काफी ज्यादा स्पेशल है, मगर एक जगह पर नहीं उगती। इसके लिए हमें दर बदर भटकना पड़ता है। अगर मैं अपनी सोर्स से स्ट्राइक करूँ तो ये पूरा जंगल ही तबाह हो जाएगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस पूरे जंगल से मैं सिर्फ इस ग्रास को कलेक्ट कैसे कर पाऊंगा, वो भी बिना कोई मेहनत करे। और तभी वो कहता है कि देखो कोई आ गया, शायद ये लोग हमारी मदद करेंगे। दरअसल वहाँ पर दो गोल्डन एलिक्सर स्टेज वाले कल्टीवेटर आ गए थे। वो दोनों जेडमून ऑर्किड के लिए लड़ाई कर रहे थे, मगर उनसे पहले शुएंग ने उसे कलेक्ट कर लिया। अब वो दोनों बंदे शुएंग के साथ झगड़े करना शुरू कर देते हैं। वो कह रही थी कि ये हब हमारा है, मगर शुएंग कहता है भूल जाओ, अभी मेरे हाथ आया तो मेरा हो गया। साथ ही शुएंग ने उनमें से एक बंदे की सोड भी तोड़ दी थी, जिसे देखो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होकर एक लड़की घायल हालत में पहुँच जाती है। वो शुएंग से मदद मांगते हुए ये बेहोश हो गई। इसका नाम निंगमेई था। अब वहाँ पर और दो बंदे आ जाते हैं। इन्होंने उस लड़की पर हमला किया था। वो यहाँ मौजूद डिसाइपल को देख के कह रहे थे कि तुमने यहाँ रुक के बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए अब अपनी जान देकर तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। अब वो अपने प्रेशर से उन्हें टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो बंदा अपनी डिमोनिक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों को खत्म करने जा ही रहा था, मगर शुएंग ने उसे रोक दिया। वो बंदा कह रहा था कि अरे तुम तो ची रिफाइनिंग पर हो, खैर पहला मैं इन दोनों से निपट लूं, उसके बाद तुम्हारा भी नंबर आएगा। जिस पर शुएंग कह रहा था कि पहला तो मैं इन दोनों से स्पिरिचुअल हर्ब कलेक्ट करवाने वाला था, लेकिन मेरे ख्याल से तुम दोनों इसके लिए ज्यादा सुटेबल हो। वो बंदा हंसते हुए कह रहा था कि बेवकूफ, मैं नेसेंट सोल का कल्टीवेटर हूँ और मैं तेरे जैसे ची रिफाइनिंग वाले बंदे के लिए हर्ब लाऊंगा। मतलब यार मजाक की भी हद होती है। चलो अब तुम भाड़ में जाओ। इतना कह के वो शुएंग पर हमला करने आगे बढ़ता है, मगर शुएंग ने उसे हल्का सा टच करके ही पेड़ पर पटक दिया। ये देख उसका साथी भी अटैक करने आ जाता है, मगर शुएंग ने उसे भी मक्खी जैसे दूर कर दिया। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुम लोग ब्लड डीमन कुंग फू को यूज कर रहे हो। वो बंदा पूछ रहा था कि ये तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर शुएंग बताता है कि 10,000 साल पहले जिन भी लोगों ने इस टेक्निक का यूज किया था, मैंने उन सभी को खत्म कर दिया। तो चलो अब जल्दी से बता दो कि तुम ये कहाँ से सीख गए। तब तक वो दूसरा बंदा वापस आ गया था। उसकी पावर उसने पहले से 10 गुना ज्यादा बढ़ा ली थी और फिर वो अपने तेज नाखूनों से शुएंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन शुएंग पर तो इसका कोई असर नहीं होता, जिसे देख वो बंदा हैरान हो जाता है। और अब शुएंग की बॉडी से तेज ऑरा निकलते हुए इस बंदे को जलाकर उड़ा देती है। इधर यून अपने एंसेस्टर की तारीफ में बिजी थी कि तभी वो दूसरा बंदा अपनी एक्सट्रीम पावर को एक्टिवेट करते हुए शुएंग पर अटैक कर देता है। वो कह रहा था कि तुम बेहतरीन हो तो क्या हुआ, मेरे ब्लड डीमन करप्टर के सामने तुम टिक नहीं पाओगी, और लड़की रही बात तुम्हारी तो तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें मार के खुद का नुकसान नहीं करवा सकता। जिस पर यून कहती कि पहला तो तुम मेरे मास्टर के साथ निपट लो, उसके बाद मेरे बारे में सोचना। इधर शुएंग ने इस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे एक शील्ड में ट्रैप कर दिया। वो कह रहा था कि तुम तो ची रिफाइनिंग वाले बंदे हो, भला तुम इतने पावरफुल कैसे बन सकते हो। जिसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। शुएंग कह रहा था कि मेरे दोस्त मैं तो पैदा ही पावरफुल हुआ था। इधर यून तो शुएंग को और ज्यादा पसंद करने लगी थी। वो कहती वाह मेरे मास्टर तो सबसे ज्यादा कूल है, वो तो सबकी छुट्टी कर देते हैं। और तभी शुएंग को फील होता है कि उन डिमोनिक कल्टीवेटर की इवल एनर्जी ने उसे थोड़ा सा कमजोर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर यू को देखते हैं। ये दोनों डिसाइपल जिसे शुएंग ने अभी अभी खत्म किया था, वो बंदे इसी बुड्ढे के लिए काम करते थे। जब ये बात उसे पता चली तब उसने अपने एक और डिसाइपल को शुएंग की खोज में भेज दिया। उस बंदे का नाम जिताई था। इधर निंगमेई को भी होश जाता है। वो देखती कि उसकी तो सारी इंजुरीज हील हो गई, इसलिए वो यून का शुक्रिया अदा कर रही थी। तो यून उसे बताती है कि तुम्हें मैंने नहीं बल्कि मेरे मास्टर ने हील किया है। वो बंदी देखती है कि शुएंग तो एक फरिश्ते जैसा दिखता है। अब वो उसे थैंक्स बोल रही थी। तभी शुएंग उससे पूछता है कि बताओ वो दोनों बंदे तुम्हें कैप्चर क्यों करना चाहते थे। इसलिए निंगमेई बताती है कि वो दोनों ब्लड थर्स्टी सोसाइटी के किलर्स है। ये लोग मेरे ब्लड के लिए मेरे पीछे आए थे। तो शुएंग तुरंत ही अपनी डिवाइन आइज का यूज करते हुए उसके ब्लड को चेक करता है। दरअसल इस बंदी के अंदर सन का ब्लड था। शुएंग बताता है कि शायद वो लोग एवल मॉन्स्टर पर लगाए हुए सील को और ताकतवर बनाने के लिए ब्लड का यूज करना चाहते हैं। तब तक वो दोनों बंदे वहाँ पर आ जाते हैं जिन्हें शुएंग ने काम पर लगाया था। वो कहते हैं कि सीनियर हमने 100 मील के दायरे के अंदर मौजूद सारी हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया है। अब वो शुएंग को हर्ब्स दे देते हैं और बदले में शुएंग ने उन्हें 3rd लेवल का एडवांस एलिक्सर दे दिया, जिसकी कीमत 1000 गोल्ड टेल्स थी। तो लोग कहते हैं कि सीनियर अगर आप चाहो तो हम आपको और हर्ब्स ला के दे सकते हैं, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। लेकिन शुएंग समझ गया था कि ये दोनों तो एक नंबर के लालची बंदे हैं। अभी लोग जंगल से गुजर ही रहे थे कि तभी निंगमेई अचानक
अचानक से पजेस हो गई। वो यून पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी शुएंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कह रहा था चलो अब बाहर निकलो, और फिर शुएंग अपनी पावर से उस बंदे को बाहर पटक देता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे जैसा ची रिफाइनिंग वाला मामूली बंदा मेरे डीमन सोल किलिंग टेक्निक को ब्रेक कर पाया। मुझे तो ये देख के ताज्जुब हो रहा। वेल इस बंदे का नाम जिताई था और इसे एल्डर यू ने भेजा हुआ है। वो कह रहा था कि मुझे नहीं लगता तुमने मेरे 2 डिसाइपल्स को मारा होगा, तो जल्दी बताओ तुम्हारा सीनियर कौन है। जिस पर शुएंग बताता है कि तुम्हारे बंदों में इवल पावर्स थी और उससे डील करना इतना भी मुश्किल नहीं था, बस उनके मैजिकल इंचांटमेंट को ब्रेक कर दिया और वो दोनों भी मारे गए। ये सुनकर जिताई हंस रहा था। वो कहता यार तुम ची रिफाइनिंग पर हो और वो दोनों नेसेंट सोल स्टेज पर थे, तुम तो चाह के भी उन्हें मार नहीं सकते। अगर मैंने लोगों को तुम्हारी कई बातें बता दी तो वो तुम्हारा मजाक बना देंगे और ना ही मुझे तुम पर यकीन है। तो शुएंग कहता है कि जब तुम मेरे पाँव के नीचे कुचले जाओगे तब लोगों को अपने आप यकीन होगा। ये सुन के उस बंदे ने तुरंत ही अपनी इवल पावर्स का यूज करके एक मॉन्स्टर को समन किया। वो खुद उस मॉन्स्टर के अंदर था। इधर निंगमे शुएंग को बता रही थी कि इस मॉन्स्टर से बच के रहना, इसने मेरी फैमिली को किडनैप किया था। तब यून कहती घबराओ मत, मेरे मास्टर ऐसे छोटे मोटे कीड़ों से नहीं डरते। और इधर शुएंग सोच रहा था कि मैं इसे खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे वो बंदा जिंदा चाहिए। पता नहीं मैंने कितनी पावर का यूज करना चाहिए ताकि वो मॉन्स्टर पावरलेस बन जाए। अब वो मॉन्स्टर सीधा शुएंग पर हल्ला बोल देता है, मगर शुएंग ने उसे बीच में से ही काट दिया। हालांकि वो मॉन्स्टर दोबारा से जुड़ जाता है। यून तो ये देखकर हैरान थी। तभी जिताई हंसते हुए कह रहा था कि मेरा मॉन्स्टर खुद को हील कर सकता है, चाहे तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। और तभी वो मॉन्स्टर शुएंग को जोर से टक्कर मार देता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां डर गई थी। जिताई कहता है कि मैंने उसे खत्म कर दिया और अब तुम दोनों की बारी है, मगर तभी शुएंग उसे ब्लास्ट कर देता है। उसके हाथ में एक मैजिकल इंसेक्ट था और उसी का यूज करके जिताई ने पपेट बनाया हुआ था। वहीं पर जिताई भी एक जगह पर छुप गया था, तो शुएंग तुरंत ही अपनी पावर का यूज करके उसे जमीन पर पटक देता है। निंगमे भी शुएंग की पावर्स देखकर हैरान थी। वो कहती मैंने आज तक इतना खतरनाक बंदा नहीं देखा। अब शुएंग जिताई से पूछ रहा था कि बताओ तुम लोग सन ब्लड वाले लोगों को कैप्चर क्यों करते हो, मगर जिताई तो कुछ भी बोलने के लिए रेडी नहीं था। वो इंचांटमेंट का यूज करते हुए अपनी पावर्स को 10 गुना बढ़ा देता है। निंगमे कह रही थी कि इसने तो नेसेंट सोल के आखिरी स्टेज को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है, प्लीज आप संभाल कर रहना। अब जिताई शाइनिंग मारते हुए अपनी पावर्स दिखा रहा था, मगर शुएंग को तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती है। और फिर शुएंग ने उस पर एक एनर्जी अटैक कर दिया जिससे उस जगह पर ही गड्ढा बन गया था और जिताई उसमें धंस जाता है। वो जिताई से पूछता है कि बताओ तुम्हें ब्लड डिमोनिक टेक्निक किसने सिखाई। तो कहते ना मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इसलिए शुएंग उसे और अंदर धंसा देता है, मगर फिर भी वो बताने के लिए रेडी नहीं था। तो इसी के चलते उस पर एक बार फिर से हमला किया जाता है, जिससे अब तो उसका सिर ही बाहर था, बाकी वो पूरा जमीन के अंदर। इसलिए अब जिताई अपना मुंह खोलता है। वो कह रहा था कि ब्लड डीमन टेक्निक हमें एक फ्रेगमेंट से मिली थी। जब हमारी ब्लड थर्स्टी सोसाइटी एस्टेब्लिश हुई तभी से ये फ्रेगमेंट एग्जिस्ट करता है और इस बात को लगभग 10,000 साल बीत चुके हैं। शुएंग 10,000 साल सुन के और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे कुछ भी करके इस मिस्ट्री को सुलझाना था। वो कहता है शायद मैंने सभी डीमंस को मारा नहीं था, उनमें से कुछ बच गए। अब शुएंग कह रहा था कि जिनके खून में भी सन की पावर है उन्हें जियांग ब्लड लाइन कहा जाता है और तुम लोग इसी ब्लड लाइन के लोगों को अरेस्ट कर रहे हो। बताओ तुम कौन से सील को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। तो जिताई कहता है कि 10,000 साल पहले एक केव में ड्रैगन पैदा हो गए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। तो टियानु आर्मी के मास्टर्स ने उन्हें उसी केव में सील कर दिया और फिर उसके ऊपर टियानियांग सेक्ट की स्थापना कर दी। ये सेक्ट इन खतरनाक ड्रैगन्स को हमेशा सील्ड रखता है, लेकिन हर 100 सालों के बाद उस सील को मजबूत बनाने के लिए हमें सन ब्लड की जरूरत पड़ती है। शुएंग कहते हैं अच्छा, और इसी टियानियांग सेक्ट ने तुम्हारे ब्लड थर्स्टी सोसाइटी की स्थापना की ताकि तुम उन्हें ऐसे लोग प्रोवाइड कर पाओ जिनके अंदर सन ब्लड है। तो वो बंदा कहते हैं हाँ बस मुझे इतना ही पता था। इधर शुएंग सोच रहा था कि भले स्काई हाई ड्रैगन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं, मगर वो बेवजह किसी पर अटैक नहीं करते। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर है, इसीलिए अब ये लोग ड्रैगन सील की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में यून उससे कह रही थी कि हजारों सालों पहले यहाँ पर क्या हुआ मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन हमें उस डिमोनिक टेक्निक से थोड़ा सा संभाल कर रहना होगा। तो शुएंग बताता है कि लगभग 10,000 साल पहले हमारी दुनिया पर ब्लड डिमोनिक टेक्निक की प्रैक्टिस करने वाले डीमंस ने हमला किया। उन्होंने कई सारे कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया था। मुझे अभी तक अच्छे से याद है कि उन सभी को खत्म करने के लिए मुझे पूरे एक दिन का समय लगा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि अभी भी उनमें से कुछ डीमंस
जिंदा बच गए। ये सुनकर निंग में सोचती कि बस एक दिन में ही इस बंदे ने डीमंस का खात्मा किया, और वही दूसरी तरफ दुनिया के सभी कल्टीवेटर्स मिलके भी उन डीमंस को मार नहीं पाए। वाकई इस बंदे में दम है। इधर यून बता रही थी कि ये डिमोनिक टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर कल्टीवेटर उसे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो जल्दी से ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर में बदल जाएंगे। तो शुआंग कह रहा था कि रास्ता उन लोगों ने खुद चुना है, अगर वो मॉन्स्टर बन गए तो उन्हें मरना होगा। अब ये लोग टियानयांग सेक्ट में पहुंच गए। वहाँ के डिसाइपल्स कह रहे थे कि ये तुम्हारे बाप का घर नहीं, जो मुंह उठा के चले आओ। तो शुआंग कहता है कि अब तो तुम ही मुझे अंदर लेके जाओगे, जिस पर वो बंदा उल्टा जवाब देते हुए कह रहा था कि तुम्हें एस्कॉर्ट करने का तो पता नहीं, मगर मैं तुम्हारा मुंह जरूर तोड़ दूंगा। और अब वो बड़ी ही तेजी से शुआंग की तरफ आगे बढ़ता है, मगर शुआंग ने एक ही चमाट में उसे उतनी ही स्पीड से दूर फेंक दिया था। अब वहाँ पर इन डिसाइपल्स का सीनियर टियानजी आ जाता है। वो कह रहा था कि शायद ये वही ची रिफाइनिंग वाला बंदा है जिसने नेसेंट सोल स्टेज के लोगों को एक चमाट मार के ही खत्म कर दिया था। अब टियानजी के दूसरे डिसाइपल्स शुआंग पर अटैक करने कूद जाते हैं, मगर टियानजी बीच में आकर उन्हें दूर ढकेल देता है। वो शुआंग से कह रहा था कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही टियानलान सेक्ट के लीडर हो। तो शुआंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, मेरा नाम है शुआंग। टियानजी कह रहा था कि चीजाओ सिटी में हमारा लिंगबा ऑक्शन हाउस था और हमें उसके खिलाफ काफी शिकायतें मिली थी, मगर हम कुछ कर पाए इससे पहले आपने उस ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या मैं आपसे इस एक्शन की वजह पूछ सकता हूँ? जिस पर शुआंग पूछ रहा था कि कहीं तुम मुझसे बदला तो नहीं लेना चाहते? तो कहते ना, ऐसी कोई बात नहीं, आप इतने पावरफुल बंदे हो तो आप ऐसी जानबूझ के ऑक्शन हाउस को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, जरूर से उनकी ही कोई गलती होगी। तो शुआंग कहते हैं हाँ तुमने सही पहचाना, वो लोग मेरे सेक्ट को तबाह करना चाहते थे, इसलिए मैंने ही उन्हें तबाह कर दिया। अब टियानजी कह रहा था कि सीनियर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करो। शुआंग कह रहा था कि शायद ये प्रॉब्लम है ड्रैगन सील की, वो अब कमजोर हो चुका है और तुम उसे ठीक करना चाहते हो। अब तक तो तुम लोग सन ब्लड का यूज करके उसे स्ट्रेंथन करते आए हो। जिस पर टियानजी कहता है कि हाँ, मगर इस बार हमें वो ब्लड नहीं मिला और अब काफी देर हो चुकी है। तो ये लोग उस सील की तरफ जाने लगते हैं। टियानजी के चमचे कह रहे थे कि शुआंग एक नंबर का नौटंकीबाज है, ये सिर्फ ची रिफाइनिंग का कल्टीवेटर है, फिर ये पावरफुल कैसे हो सकता है? जरूर इसके पास कोई मैजिकल वेपन होगा और उसी की मदद से इसने लिंगबा ऑक्शन हाउस को ब्लास्ट कर दिया। तो दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, अब देखते हैं कि ये ड्रैगन सील को कैसे हैंडल करेगा। देख लेना, ये खुद को ही जलील करने वाला है और फिर तो हम उसकी तगड़ी धुलाई कर देंगे। इधर शुआंग उस सील के पास पहुंच गया था, मगर उसे वहाँ पर कोई इवल स्पिरिट महसूस नहीं होता, इसलिए उस जगह पर बहुत बड़ा धमाका कर उस सील को ही हटा देता है। ये देख कर टियानजी के चमचे कह रही थी कि देखो, इस बेवकूफ ने सील को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय उड़ा दिया। टियानजी भी पूछ रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया, और तभी एक ड्रैगन उसमें से बाहर आ गया था। शुआंग कहते हैं अरे यार, ये तो बस ड्रैगन की शैडो है, ये तो बहुत बोरिंग है। फिर वो एक ही झटके में उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब उस केव में से एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकल कर फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है। शुआंग बता रहा था कि ये तो एक घटिया क्वालिटी का डिसेप्शन फॉर्मेशन है। दरअसल यहाँ पर जो ओरिजिनल फॉर्मेशन था उसे किसी ने ब्रेक किया है। मुबारक हो, यहाँ पर कोई इवल स्पिरिट नहीं, आप सभी को उल्लू बनाने के लिए ही यहाँ पर ये दूसरा फॉर्मेशन सेटअप किया था। जिसने भी ये काम किया है वो बंदा बहुत ही स्मार्ट होगा। जिस पर टियानजी कह रहा था कि मैं इतना जीनियस नहीं हूँ कि इन चीजों को समझ पाऊँ। वहीं पर टियानजी के चमचे कह रहे थे कि शुआंग झूठ बोल रहा, इसी ने सील ब्रेक करके ड्रैगन को आजाद कर दिया और अब अपनी गलती छुपाने के लिए कहानियाँ बना रहा है। ये सुनकर यून और निंग भी उन लोगों पर भड़क गई थी। वो कहते हैं कि हमारे एंसेस्टर कभी झूठ नहीं बोलते, मगर उन बंदों ने तो ठान ही लिया था कि वो शुआंग को जलील करेंगे। वो कहते अरे तुम दोनों तो उसकी ही बंदी हो, तो तुम उसी की साइड लोगी। वैसे भी ये ची रिफाइनिंग का बंदा मेरे सामने कुछ भी नहीं। ये सुनकर शुआंग को गुस्सा आ गया था, मगर वो कुछ करे इससे पहले टियानजी ने उस बंदे के कान के नीचे बजा दी थी। वो कह रहा था कि तुम सीनियर शुआंग का अपमान नहीं कर सकते और फिर वो उसकी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन शुआंग को पता था कि टियानजी को उसके हेल्प की जरूरत है, इसीलिए वो कहता है कि टियानजी तुम्हें ये सब करके मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर वो कह रहा था कि प्लीज उस ड्रैगन को कैप्चर करने में हमारी मदद कीजिए, मैं आपको लिंगबा ऑक्शन हाउस में जितना भी ट्रेजर बचा था वो सब दे दूंगा, साथ ही मैं आपका एहसान भी चुका दूंगा। जिस पर शुआंग पूछता है कि बताओ कैसे चुकाओगे, तो कहता है कि टियानो कंट्री में जितने भी सेक्ट होंगे वो आपके टियानलान सेक्ट से जुड़ जाएंगे, आपका टियानलान सेक्ट इस पूरी कंट्री का नंबर 1 सेक्ट बनेगा। मगर शुआंग को पता था कि ये तो पॉसिबल नहीं, इसलिए वो कह रहा था कि ना, मुझे फेमस होने में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो बस प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस रखता हूँ। टियानजी भी समझ गया कि ये बंदा तो बहुत स्मार्ट है। वो कह रहा था ठीक है, मैं आपको हमारा सारा ट्रेजर दे दूंगा। तो शुआंग कहता है झूठ, तुम्हारे पास कोई ट्रेजर नहीं जो तुम मुझे दे पाओ। खैर जो भी तुम्हारे
हमारे पास बचा है मैं खुद ही उसमें से सिलेक्ट करूंगा। निंग मेई तो शुआंग की हरकतें देखकर उस पे पूरी तरह से लट्टू हो गई थी। अब टियानजी ऑक्शन हाउस की तरफ जाने के लिए अपनी फ्लाइंग कैरेज को बुला लेता है। शुआंग सोचता है कि ये तो बहुत कूल है। अब शुआंग उसमें मस्त आराम फरमा रहा था और यून उसे गर्मा गर्म चाय देती है। टियानजी उससे पूछता है कि सीनियर, हम लिंगबा ऑक्शन हाउस की दूसरी ब्रांच में क्यों जा रहे हैं? तो वो कहता है कि मेरे ख्याल से हमें वहीं से सुराग मिलेगा कि वो इवल स्पिरिट किसके पास है, और अगर वहाँ नहीं मिला तो हम किसी और फैमिली में चले जाएंगे, लेकिन हमें सबको चेक करना होगा। ये सुनकर टियानजी सोचता है कि टियानो कंट्री में ढेर सारी फैमिलीज है, पता नहीं शुआंग उनसे अकेले कैसे निपट पाएंगे। वही दूसरी तरफ हम एक बुढ़े को देखते हैं जो एक लड़की को जबरदस्ती काम पर रखना चाहता था, मगर वो लड़की कहती कि ना, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। अब वो ऐसे भागना शुरू कर देती है, मगर उस बंदे ने दरवाजा बंद कर दिया और अब उस लड़की को विप में जकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस पे जबरदस्ती करे, हॉल का दरवाजा सीधे उसके मुंह पर आके गिर गया था, क्योंकि वहाँ पर अपना हीरो शुआंग आ गया था ना, इसीलिए। टियानजी कहता है कि ये मेरे अंकल जैंग है, पता नहीं ये दरवाजे के पीछे क्या कर रहे थे। अब टियानजी अपने अंकल को बता रहा था कि ये है सीनियर शुआंग और ये हमारे सीक्रेट रूम को देखना चाहते हैं। ये सुन के तो जैंग चौंक गया। वो कहते ना, ये तो नहीं हो सकता। तो टियानजी उसे समझाने लगता है कि सील की जगह से वो ड्रैगन भाग चुका है, मगर फिर भी जैंग तो सीक्रेट रूम को दिखाने के लिए राजी ही नहीं था। वो कहता है कि वैसे भी इस चीरी फाइनिंग वाले बंदे की इतनी औकात नहीं कि वो मेरे सीक्रेट रूम को चेक करे। अगर तुम्हें उस रूम को देखना ही है तो 9 वीप को ट्राई करो। और अब वो अपनी चाबुक को समन कर लेता है। शुआंग कह रहा था ठीक है चलो आओ और अटैक करो मुझ पे, तो जैंग वैसे ही करता है, मगर शुआंग ने उसका चाबुक अपनी उंगली से ही पकड़ लिया था, इसलिए वो बुढ़ा उसे जोर जोर से खींचने लगता है। लेकिन वो चाबुक तो डिस्ट्रॉय हो गया और बच गया तो बस उसका हैंडल, जिसे देखकर इन दोनों लड़कियों की हंसी छूट जाती है। जैंग कह रहा था कि बच्चे मेरे पास हाई लेवल के वेपन है, देख लेना आज तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी टियानजिंग उसे बता रहा था कि अंकल ऐसा मत करो वरना आपको ही चोट लगेगी, मगर बुढ़े में काफी जोश था। वो कहते हट जाओ मेरे रास्ते से, जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके शुआंग पर अटैक करने चला गया। लेकिन शुआंग से टकरा के जैंग अंकल तो सीधा छत तोड़ के बाहर चले गए, उनका तो एक दांत भी टूट गया था। तब तक शुआंग भी उनके पीछे पीछे आ जाता है, उसका पाँव पकड़ के उसे वापस से हॉल में पटक देता है। टियानजी कह रहा था कि अंकल मैंने बताया तो था आपको ही चोट लगेगी, और देख लिया ना वही हो गया। अब शुआंग उससे पूछ रहा था कि बताओ वो सीक्रेट रूम कहाँ पर है, मगर कुछ बताने से पहले ही अंकल बेहोश हो गया। टियानजी कह रहा था कि सीक्रेट रूम का लोकेशन बस अंकल को ही पता है, और वो तो अब बेहोश हो गए। जिस पर शुआंग कह रहा था कि कोई बात नहीं, यहाँ का सब डिस्ट्रॉय करने के बाद हमें वो कमरा मिल ही जाएगा, और अब उसने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। मगर टियानजी उसे शांत होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था। वो कहता प्लीज ऐसा ना करे, इस कमरे में वैल्यूएबल ट्रेजर है। और ये सुन के शुआंग के चेहरे पर स्माइल आ गई। अपना शुआंग तो ट्रेजर्स का दीवाना था, तो तुरंत ही शांत हो जाता है। तब तक वो लड़की जिस पर जैंग जबरदस्ती करने वाला था वो बताती है कि इस बुढ़े ने मुझे उसी सीक्रेट रूम में बंद किया था, इसलिए मैं आपको कमरा दिखा सकती हूँ। इधर यून कह रही थी कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि लोग बुढ़ापे में भी ऐसी हरकतें करते हैं, और अब ये लोग सीक्रेट चेम्बर में पहुँच गए। टियानजी को वहाँ पर कोई इवल एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, तो कहते शायद लिंगबा ऑक्शन हाउस ने उस ड्रैगन को आजाद नहीं किया है। मेरे अंकल बच गए, वरना शुआंग उनके बचे हुए दांत भी गिरा देता। वहाँ पर कुछ खास ट्रेजर रखे हुए थे, तो शुआंग उन्हें चेक करता है। टियानजी कहता है कि आप इनमें से जो चाहे वो ट्रेजर सिलेक्ट कर सकते हो, और मैं उसे पैक करके आपके टियानलान सेक्ट भिजवा दूंगा। तभी निंग मेई और यून को 2 ट्रेजर बहुत पसंद आए, तो शुआंग कहता है ठीक है ये दोनों ट्रेजर तुम लोग रख लो। ये देखकर टियानजी कह रहा था कि अब तो यहाँ पर कोई खास ट्रेजर नहीं बचा जो एंसेस्टर को पसंद आए, मगर शुआंग कभी खजाने नहीं छोड़ता। वो कहता इन सबको पैक करके मेरे सेक्ट भिजवा दो, और इस तरह से बेचारा टियानजी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। वहाँ पर एक स्क्रोल था जिसे शुआंग ने उठा लिया। ये देखकर वो बंदी कह रही थी कि प्लीज इस ड्राइंग को ओपन मत कीजिए, लेकिन शुआंग ने तो उसे ओपन कर दिया, और उसे देखकर शुआंग का मुंह खुला के खुला रह गया। अब निंग मेई कह रही थी कि सीनियर हमें भी दिखाओ ना उसमें क्या है, तो ये सभी लोग उस पेंटिंग को देख के कह रहे थे कि बाप रे ये बुढ़ा तो एक नंबर का बेशरम है। इधर जैंग को भी होश आ गया था। वो कहता है मेरी सीक्रेट रूम, और वो जल्दी से उसकी तरफ भागने लगता है। अब वो लड़की हकीकत बताने लगती है। वो कह रही थी कि मैं एक पेंटर हूँ, मैं ऐसी चीजें कभी बनाना नहीं चाहती थी, मगर मैं करूँ तो क्या करूँ, इस बुढ़े ने मुझ पर जबरदस्ती की। दरअसल वो पेंटिंग जैंग की थी, जिसमें उसने लड़कियों जैसा मेकअप करके अपनी तस्वीर बना ली। तब तक जैंग भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सभी लोग समझ गए थे कि इस बंदे को तो लड़की बनने का शौक चढ़ा था। अब वो अपना मुँह छुपा के रोना शुरू कर देता है। यून कह रही थी कि हमने
तो इसे बहुत गलत समझा। हमें लगा था कि इस लड़की पर जबरदस्ती कर रहा, मगर ये तो खुद ही एक लड़की बनना चाहता है। शुएंग भी सोच रहा था कि ये क्या देख लिया मैंने। वो कहता है अब मुझे वापस जाना चाहिए, मुझे घर जाके कुछ मीठा खाना होगा ताकि मेरा मूड सही हो जाए। जिस पर टियानजी कह रहा था किसी ने हम अपने सफर को बंद ना करे तो बेहतर होगा। आप एक काम करो, फ्लाइंग कैरेज में थोड़ा सा रेस्ट कर लो। तो शुएंग कहते हैं हाँ ठीक है, वैसे भी वो फ्लाइंग कैरेज मुझे बहुत पसंद आई। तो ज़ैंग लज्जाते हुए कह रहा था कि वो कैरेज मेरी है, अगर आप यहाँ जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं बताओगे तो मैं आपको कैरेज दे दूंगा। ये सुनकर तो शुएंग खुश हो गया। वो ज़ैंग से ही पूछ रहा था कि आप कौन से पेंटिंग की बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। और ये सुनकर ज़ैंग उसका बड़ी ही जोर से शुक्रिया अदा करता है। शुएंग उनको बता रहा था कि घर वापस जाने के बाद तुम मेरी सीटिंग के अरेंजमेंट उसी कैरेज में कर देना, मैं वहीं पर बैठ के धूप सेका करूंगा। और तभी ज़ैंग देखता है कि शुएंग तो उसकी पेंटिंग पर पाँव रख के चला गया। और अब हमें वांजियान सेक का सीन दिखाया जाता है, जिन्होंने सन ब्लड वाले लोगों को कैप्चर करके एक पुल के पास लाया था। वो कहते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं कि तुम्हारे अंदर सन का ब्लड है। खैर तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ ताकि हम तुम्हारी बलि चढ़ा पाए। अब वो इन लोगों को पुल में डालने वाले थे कि तभी वहाँ पर शुएंग की कैरेज पहुँच जाती है। दरअसल ये लोग निंग मेई की फैमिली थी। यूनो से बताती है कि एंसेस्टर होते हुए तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा। अब वांजियान सेक के बंदे देखते कि उस कैरेज पर टियानलान सेक का नाम लिखा है। वो कहते अरे ये तो हमारे टियानो कंट्री का सबसे कमजोर सेक्ट है, भला इनमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि ये हमारे इलाके में एंटर करे, शायद ये गलती से आए होंगे। तो शुएंग कहते जाओ जल्दी से तुम्हारे सेक्ट लीडर को बुला लाओ, मुझे उससे बात करनी है। जिस पर वो बंदा कह रहा था कि हमारे लीडर ची रिफाइनिंग वाले फालतू बंदों से नहीं मिलते, तुम्हें तो ढंग से अपनी तलवार भी उठाने नहीं आती। रुको मैं अभी तुम्हें हमारे वांजियान सेक की तलवारबाजी का ट्रेलर दिखाता हूँ। जिसके बाद वो कोर्ट स्टार सोर्ड को समन करके शुएंग पर अटैक कर देता है। वो कह रहा था कि सोर्ड की एनर्जी इतनी पावरफुल है जो 50,000 चट्टानों को भी काट दे, और ये ची रिफाइनिंग वाला तो इसमें पिस के आटा ही बन जाएगा। मगर शुएंग ने अपने फिंगर से उस सोर्ड को जगह पर रोक दिया। ये देखकर वो बंदा डर गया था। वो कहता है कि मैं नेसेंट सोल स्टेज पर हूँ, मगर फिर भी मैं इसके सामने कमजोर पड़ गया। इधर शुएंग उसे ताना मार रहा था कि वांजियान सेक्ट वाले लोगों को मेहमानों का स्वागत करना नहीं आता, और अब उसने उस सोर्ड को एक बॉल में तब्दील कर दिया। वो कह रहा था कि तुमने मेरा काफी अच्छे से स्वागत किया है, इसीलिए तुम्हें गिफ्ट देना तो बनता ही है। जिसके बाद उसी बॉल से उन डिसाइपल पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो गया और उसमें से तो कुछ लोग मारे जाते हैं। अब शुएंग इन दोनों से कहता है कि तुम नीचे जाकर उन लोगों से मिल लो, तब तक मैं वांजियान सेक के हेड से बात करता हूँ। अब शुएंग जंप लगा के सीधा हॉल के पास पहुँच गया, मगर उस पे एक हेवी सोर्ड से अटैक हो गया। हालांकि वो सोर्ड शुएंग के माथे के पास आके रुक गई थी और फिर उसे वापस भेज देता है। दरअसल ये अटैक वांजियान के लीडर ने किया था। अब वो अपनी सोर्ड पकड़कर एक बार फिर से शुएंग पर हमला करने लगता है, मगर शुएंग के सामने एक शील्ड थी जिस वजह से वो उसे भी तोड़ नहीं पाता। दरअसल इस बंदे का नाम बाटियान था। शुएंग कहता है कि अब मुझे पता चला कि तुम्हारे डिसाइपल इतने घटिया क्यों है। वेल उनका लीडर ही इतना बेकार है तो डिसाइपल से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। अब बाटियान थोड़ा सा पीछे हट गया क्योंकि वो समझ गया था कि ये बंदा पावरफुल है। वो कहते हैं बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो शुएंग बताता है कि मैं ड्रैगन सील के लिए यहाँ आया हूँ। दरअसल वो चोरी हो गया। अभी सुनकर वो बंदा थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो कह रहा था कि वो सील बहुत खतरनाक है, इसलिए उसे कोई चोरी नहीं कर सकता और ना ही वो यहाँ पर है, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर तो शुएंग ने भी अपनी तलवार समन कर ली। अब वो बंदा अपनी थंडर की पावर को एक्टिवेट करते हुए शुएंग पर हमला कर देता है, मगर शुएंग ने उसे आसानी से रोक दिया। तो बंदा लगातार उस पे अटैक करने लगता है, मगर शुएंग तो हर तरफ से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। ये देखकर वो बंदा सोच रहा था कि इसने मेरे सारे अटैक को ब्लॉक किया, मगर ये फिर भी रिलैक्स है, शायद ये मुझ पर कोई ट्रिक खेलने वाला है, इसलिए अब वो एक साथ ही मल्टीपल अटैक कर देता है। वो अटैक शुएंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे तो वो एक ही स्ट्राइक में उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। शुएंग उससे कह रहा था कि तुम्हारी मूव तो काफी अच्छी थी, मगर अफसोस मेरी सोर्ड सब कुछ काट सकती है। जिस पर वो कह रहा था कि तुम बस बातें बना रहे हो, मुझ में तो इतनी पावर्स है कि मैं उसे हेवन को भी शेक कर सकता हूँ, और अब मैं अपनी आखिरी मूव का यूज करूंगा जो तुम्हें मेरी पहचान बताएगी। मगर इससे पहले शुएंग ने उस पर पावरफुल हमला कर दिया, जिससे वो बंदा डर गया था। अब शुएंग उसे सील के बारे में पूछने लगता है तो कह रहा था कि ये बात सभी पावरफुल सेक को पता है कि अगर वो इवल स्पिरिट के गुस्से को रिफाइन कर पाए तो उनकी पावर्स काफी हद तक बढ़ जाएगी। वो इवल स्पिरिट ज्यादा ही गुस्से वाला हो और अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो इवल स्पिरिट हमें निगल लेगा, इसलिए हम वो सील नहीं चुरा सकते क्योंकि हम किसी इवल स्पिरिट की पावर को हासिल नहीं करना चाहते। ये सब सुनकर शुएंग कह
रहा था कि इतनी हिम्मत तो बस एक ही सेट कर सकता है, जो कि है मो यून सेक। मेरे ख्याल से उन्होंने उस सील को डिस्ट्रॉय करके इवल स्पिरिट को चुराया है। अब शुएंग वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी बाटियान उससे कहता है कि तुमने बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव यूज की थी, आखिर उस मूव का नाम क्या है? तो शुएंग कहता है वो तो मेरी टाइम पास मूव है, ऐसे ही यूज कर ली, उसका कोई नाम नहीं होता, अगर होता तो बता देता। ये सुनकर बाटियान हैरान हो गया। वो कहता है पता नहीं इस बंदे ने ची रिफाइनिंग की कौन सी रेन को प्रैक्टिस किया है। अब शुएंग मो यून सेक में पहुंच गया था। वो देखता है कि उन लोगों ने तो बहुत ही शानदार डोर बना के रखा है। वो कह रहा था हाँ भाई बड़े लोग हैं, इसलिए तो इसी दिखाएंगे ही, और इसी वजह से मैं इन लोगों से नफरत करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज करके उस जगह को चेक करता है और यहाँ पर शुएंग को इवल एनर्जी महसूस हो गई थी। अब शुएंग मो यून सेक में क्या तबाही मचाएगा, यह हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।